हेलो हाय नमस्कार आदाब सलाम दुआ में याद रखना। तो मित्रों कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है रटन्तु विद्या घटन्तु बुद्धि। हमारे यहाँ एक कोट बहुत प्रचलित है कि रटन्तु विद्या खोदन्तु पानी, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि बच्चा काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। अगर रटोगे ना तो थ्री इडियट के साइलेंसर की तरह आपकी जिंदगी में चमत्कार पे चमत्कार होते रहेंगे। और थ्री इडियट का वो स्पीच साइलेंसर वाली अगर नहीं सुनी है तो सुनो यार, जाके देखो, उसमें बहुत चमत्कार होते हैं। और चमत्कार का अर्थ भी देख लेना वहाँ क्या था। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि रटन्तु विद्या घटन्तु बुद्धि। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आइए सुन लीजिए कि नॉलेज इज नॉट अ रियल विजडम। हाँ तो मित्रों, एक बहुत विद्वान एक प्रख्यात पंडित थे जिनको चारों वेदों पुराणों उपनिषदों का बहुत सारा ज्ञान था। उनको पासी के किसी गांव में गंगा पार एक ज्ञानियों के सम्मेलन में जाना था। वो नदी किनारे पहुंचे और वहाँ पर एक नाव चलाने वाला केवट था। उनसे जाके कहा कि मुझे गंगा पार करा दोगे। केवट ने कहा आइए बैठिए महाराज, हम आपको गंगा पार करा देते हैं। तो महाराज बैठे, उस बेचारे केवट के सामने अपनी बड़ी बड़ी बहुत डींगे मारने लगे। हमें चारों वेदों का ज्ञान है, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान हमने अर्जित किया है, अपने तपोबल से कमाया है, ये वगैरह 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 बहुत बांटने लगे। अब मन ही मन में केवट समझ रहा था कि महाराज को बहुत घमंड हो गया है, कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है। तो क्या हुआ, अचानक नदी में बहुत तूफान आया, बाहर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और केवट की नैया डगमगा गई, डूबने के कगार पे आ गई। अब महाराज जी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। थोड़ी देर बाद नदी का पानी शांत हो गया, तूफान थम गया। अब केवट ने महाराज जी से कहा, महाराज आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपको चारों वेदों का ज्ञान है, सब समस्त ज्ञान आपके पास है, फिर आप क्यों मरने से डरते हैं, क्यों आप चिल्लाने लगे। महाराज जी कहने लगे मुझे तैरना नहीं आता। अब केवट ने कहा, महाराज जब आप इतना सब कुछ जान ही गए थे, इतना सब कुछ ज्ञाता होते हुए भी इनके आप तैरना नहीं सीख सके। महाराज ने कहा कि मैंने तैरने के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, कई तरीके आते हैं, लेकिन कभी भी नदी में उतर कर तैरना नहीं सीखा। इसलिए कहते हैं मित्रों, प्रैक्टिकल नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थ्योरेटिकल नॉलेज अपन रट के निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल ना हो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए नॉलेज इज द नॉट अ रियल विजडम। एक और छोटी सी बात है, एक जगह मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे और एक सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच शायद एक जगह कुछ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको प्यास लगाई। अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे लाइन लगाकर, डिसिप्लिन वाइज लाइन लगाकर एक पानी पीने को गए, लेकिन नल थोड़ी ऊंचाई पर था, तो बच्चे थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे। वो इंतज़ार करने लगे कोई टीचर आएगा, बेंच वगैरह रखेगा जिसके ऊपर चढ़कर वो पानी पी लेंगे। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चे दौड़ते हुए गए, नल ऊंचा था तो दो बच्चे नीचे झुके, तीसरा उन पे चढ़ा और पानी पीते पीते सब निकल गए। नॉलेज से सिर्फ ज्ञान हासिल किया जाता है, लेकिन अगर बुद्धि हासिल करनी है तो खुद का दिमाग लगाया जाता है। इसलिए कहते हैं रटन्तु विद्या घटन्तु बुद्धि। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए जनाब, बुद्धि का, इससे ही कल्याण होगा। रटने से कुछ नहीं, रटा हमने बहुत रटा, याद नहीं है, डिग्री हमारे पास है लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर, knowledge is not a real wisdom. Thank you. Jai Hind.